ये जो तमा नफसानी है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया तमाम इदारों का, तमाम चीज़ों का। ये लोग भूल चुके हैं कि इन्होंने एक दिन मरना है, किसी भी इदारे का। उन्होंने कहा कि हमने जब यहाँ से वारदात किया है, हम लोग इस ये सनिया नाम है इसका खतून का, इसके घर गए, इसके घर में बैठ के हमने पैसे डिवाइड किए। उन्होंने फरमाया है डाकू साहब ने कि जी और पिस्तौल इसको पसंद आ गया। एक और मुबैना इतला है कि उस वारदात के पैसों में से भी इसने हिस्सा लिया। अफसरान काली भेड़ों को चुन चुन के, हम तो मर्दों को भी भेड़ कहते हैं, ये तो जेन्युइन भेड़ है। एसएचओ इतने बासर हैं कि अफसरान इन पे हार्ड बाज मजबूरन नहीं डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर में लेडीज एसएचओ गिरफ्तार। ये वाहिद खतून है लाहौर की जो एसएचओ थी। क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों इनको हवालात में बंद किया गया, ये सारी तफसील पूछेंगे सैयद फुरकान निशाद से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, लाहौर की पहली खतून एसएचओ, इकलौती खतून, उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, ये क्या वजह बनी? मेरे ना माशरे में ये जो तमा नफसानी है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया तमाम इदारों का, तमाम चीजों का। ये लोग भूल चुके हैं कि इन्होंने एक दिन मरना है, किसी भी इदारे का। जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं ना, वो बेसिकली अवाम को तंग करने के पैसे ले रहे हैं। अच्छा, अवाम को रिलीफ देने के कोई पैसे नहीं ले रहा। अब ये एसएचओ लगी लाहौर में अकेली, और लगी लिटन रोड में जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसकी अकेली एसएचओ थी। तो इसने कोई डाकू का डकैती का वकूआ हुआ है यहाँ पे ना थाना काना में। कोई 4 फायर भी लगे, डाकू वहां पे गाड़ी होंडा सिविक छोड़ के चले गए, ग्रीन नंबर प्लेट फेक लगी हुई थी। उसके बाद वो भाग गए। तो जब वो डाकू भाग गए, ये पहले महीने का पर्चा है, और इस महीने में वो डाकू पकड़े गए। पुलिस उनको रिमांड लेके तो ले आई, गिरफ्तारी डाल के रिमांड लिया, रिमांड लेके आई इधर थाना काना में। तफ्तीश हो रही थी, एफआईआर में सारी डिटेल लिखी है। उन्होंने कहा कि हमने जब यहां से वारदात किया है, हम लोग इस ये सनिया नाम है इसका खतून का, इसके घर गए, इसके घर में बैठ के हमने पैसे डिवाइड किए। ये एसएचओ सनिया के घर गए, घर में बैठ के पैसे डिवाइड किए। आप एफआईआर पढ़ लें यार। अच्छा, ठीक है। उसने कहा कि हमने पैसे डिवाइड किए, और एक जो डाकू भाई थे, गालबन मेऊ बरादरी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने फरमाया है डाकू साहब ने कि जी और पिस्तौल इसको पसंद आ गया एसएचओ सनिया को। हाँ, उसने कहा मैनू दे दो। असूल ये बनता था, असूलन जो रूल के मुताबिक ये बात बनती है कि आप के घर डाकू आ गए, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई क्लास फेलो हो सकता है, कोई अजीज हो सकता है। जब आपको पता लग गया कि ये क्रिमिनल है, तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी उनको हवालात में बंद करें, खुद पकड़े, नहीं तो मौके पे फोर्स बुला के अरेस्ट करें। बिल्कुल ऐसा। इसके खिलाफ अब मेरी मुबैना इतला के मुताबिक 155 सी की कार्रवाई हो रही है। इसके ऊपर 13, 20, 65 यानी कि नाजायज असला रखने की दफा के तहत एफआईआर लॉन्च हो गई है। ये गिरफ्तार हो गई है। इसके बाद अब इस पे 155 सी की कार्रवाई होगी। 155 सी कार्रवाई क्या है शासक, जरा बताएं। 155 सी की कार्रवाई होती है कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना, ठीक है, अपने इख्तियारात में गफलत बरतना, दनिस्ता। ठीक है, ठीक है। इसने गफलत बरती है ना। आप लोग मेरे पास भाई और एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन वर्दी का नाजायज फायदा भी उठाया। वो 155 सी में सारा कुछ आ जाता है, वो सारा कुछ आ जाता है। अब इस खतून ने, इसने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, और इसमें मैं क्रेडिट, क्योंकि मजबूरियां, लोग कहते हैं जी फैसल कामरान साहब को आप क्रेडिट देते हैं जी, फलाना कहते हैं, ये किया किसने है? फैसल कामरान, डीआईजी ने, डीआईजी ऑपरेशन ने। तो फिर मजबूरी है ना, जिसने किया, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा ही कहेंगे ना। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो वर्दी के अगेंस्ट लोग है ना, ये बेसिकली एक मेंटेलिटी है, क्रिमिनल मेंटेलिटी। ये मेंटेलिटी जौन सी है, ये क्या काम करती है कि ये अपना ना लोगों को एंटी पुलिस, जैसे एक लॉबी है जो 295 सी के अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। एक लॉबी ऐसी भी है जो चर्स बेचते हैं, जो खुद या उनका भाई या उनका कोई रिश्तेदार बेचता है या पीता है, ठीक है, या जुआ कराते हैं, या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है, वो फिर लोगों में बैठ के पुलिस वालों को गालियां देते हैं। पुलिस में काली भेड़े हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो जा रहे हैं ना। 6-6 सिपाहियों पे पर्चे हुए डकैती के, जो डॉक्टर गवाह हुआ था गार्डन टाउन। उसके बाद 2 लाहौर के एसएचओ फैसल टाउन और डिफेंस का, उनको एक ही दिन में दोनों हवालात में गए। 155 सी की कार्रवाई हुई। ठीक है, ये हो तो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि रातों रात सारी पुलिस फड़ के हवाला च दे दें, तो सिस्टम कैसे चलेगा? अच्छा, ये मुझे बताएं, जो एसएचओ है सनिया,
अब ये हवालात के अंदर बंद है। नहीं, 13-20 बेलेबल ऑफेंस है, रात को पर्चा और सुबह बेल हो जाती है। एक मुबैना इतला के मुताबिक इसकी जमानत हो चुकी है 13-20 में। अच्छा हाँ जी सर, इतनी बड़ा ओहदा एसएचओ, पूरे थाने का स्टेशन हाउस ऑफिसर, पूरा थाना अंडर है, तो फिर इतनी छोटी सी हरकत, तू थाने च बैठ के ये ऐसे कई दिहाड़ियां आती है, दिहाड़ियां लगा सकती हैं। एक और मुबैना इतला है कि उस वारदात के पैसों में से भी इसने हिस्सा लिया, उसकी इंटेरोगेशन चल रही है। अगर उसमें इसको रगड़ा मिल गया तो ठीक हो जाएगी, 392 में भी इर्तिकाब हो जाएगा इसका। हमारा तो पुलिस का जो अवाम के आगे मोरल वैसे ही डाउन है। अब ऐसी हरकतें सामने आएंगी एएसआई की, सब इंस्पेक्टर की, एसएचओ की, तो फिर मोरल और डाउन नहीं होगा अवाम का। पहले एतमाद नहीं है पुलिस पर, ऐसे काम करेंगे तो और मोरल डाउन होगा। अब तो पकड़ के ये अंदर जा रहे हैं, अब तो मोरल अप होगा कि अफसरान काली भेड़ों को चुन चुन के, हम तो मर्दों को भी भेड़ कहते हैं, ये तो जेन्युइन भेड़ है, फीमेल है ना। महकमा कार्रवाई होगी, हो रही है, और महकमा क्या होगी, डिसमिस आज उसको यहां से मुअत्तल कर दिया। ओके ठीक है, अब अगला प्रोसीजर, हाँ जी, अगला प्रोसीजर चलेगा 155C होगी इसकी, अभी महकमा इंक्वायरी होगी। वो आपको ही पता है मुझे, वो इंक्वायरियां कैसी होती हैं, बड़े बड़े लोगों के और फिर वो यहां से उठा कर कहीं उसको कसूर लगा देंगे, कि लाहौर से बाहर लगा देंगे, लगा तो देते हैं शाजी। तो फैसल कामरान साहब है ना, अच्छा, वहां तक तो नहीं होती, ऊपर से कोई हो जाए, कोई सिफारिश लड़ जाए, लाहौर सर एक आप सर ये इस वक्त लाहौर में ऐसे एसएचओ होता था कि ऐसे होता था, एसएचओ जिसने रेड की है ना इनके घर, गुड्डू के घर, ठीक है, उसने गलत किया, बिल्कुल किया गलत, उनका सामान तोड़ दिया, कत्ल भी उनके हुए, नुकसान भी उनका हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं हुई ना। एसएचओ इतने बासर हैं कि अफसरान इन पे हाथ बाज मजबूरन नहीं डाल सकते, इस पे डल गया, जो डल रहे हैं वो तो उनको तो यार, जो खुशशाइन काम कर रहे हैं अफसर, उनको तो अप्रिशिएट करें, बिल्कुल करना चाहिए। तो इतनी सी मेरी बात है। और जो गिल्टी है कम से कम उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना सर। हाँ, तो मिल रही है ना, इन्हें लाइन में भेजकर इंक्वायरी कर दिए, बाद में जी वो पेपर में फाइल दबा दी, मेरे पास बाद में उसको कहीं और जगह पे एसएचओ तैनात कर दिया। क्या फायदा ऐसा मेरे पास सारी डिटेल है इसमें ना, अफसरान का कसूर नहीं है, आपको मैं कानून बताता हूँ। जब हर जगह से इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है ना, तो फिर ये लोग चले जाते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में। ठीक है, समझ गए मेरी बात? समझ गया। सर्विस ट्रिब्यूनल से ये बहाल हो जाते हैं। अदालत के ऑर्डर को अफसर कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकता। बस मैं अफसरान से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस पे एक दफा इस तरह का इल्जाम लग जाए, 155C की कार्रवाई हो जाए, बराहे करम उसको फील्ड पोस्टिंग ना दे। फील्ड पोस्टिंग ऐसे जिसका पता जो लग गया, उसको ऑफिस में रख ले, उसको रखे, तो फैल चुक उथे दे के, उथो चुक उथे दे के, कि वो आवाम से कांटेक्ट ही ना उसका हो, फील्ड पोस्टिंग ना हो। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, और शाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर हमें दी है, और एक्सक्लूसिव खबर है ये, और वाहिद खातून थी ये लाहौर में जो एसएचओ तैनात थी, और वो देखें वो एक गैंग के साथ इन्वॉल्व थी, और वो उनके साथ जो भी डकैतियां करते हैं उनके साथ वो हिस्सेदार भी थी, और पिस्तौल पसंद आ गया तो उन्होंने डाकुओं से कहा कि ये पिस्टल मुझे दे दें। एक एसएचओ क्या नहीं कर सकता थाने में बैठकर, लेकिन जब माशरा ही हमारा बिगड़ा हो और जब अदारे ही ना उसका साथ दे रहे हो, तो फिर यही हाल होता है। हसन शहबाज को इजाजत दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय जरूर दिया करें, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।